श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 कार्बन में उसके यौगिक पढ़ रहे थे साइंस का। अब हमने कार्बन के प्रूफ की डेफिनेशन पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलीय प्रूफ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्रिस्टलीय प्रूफ को 3 भागों में बांटा गया है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो पहला प्रूफ है हमारा ग्रेफाइट हीरा। तो हीरे के बारे में पढ़ेंगे। तो हीरे की संरचना ऐसी होती है, हर कार्बन की 4 संयोजकता, प्रत्येक कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 संयोजकता। प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता होती है। प्रत्येक कार्बन, ये देखो, ये कार्बन 4 कार्बन, प्रत्येक कार्बन चतुष्फलक की संरचना में, किस प्रकार की संरचना में? चतुष्फलक की संरचना होती है। चतुष्फलक की संरचना में प्रत्येक कार्बन चतुष्फलक की संरचना में अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। मतलब प्रत्येक कार्बन चतुष्फलक की संरचना में अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा है। ये कार्बन है हमारा, ये चतुष्फलक की संरचना में अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा है। इसी प्रकार ये कार्बन है, ये दिख तो रहा 3 है, लेकिन एक पीछे की ओर भी है, या ऊपर भी, या तो पीछे की ओर आ जाती है या ऊपर की ओर आ जाती है, जिससे ये दिखाई नहीं देती। प्रत्येक कार्बन की 4 होती है। इसके भी ऐसे ही 2 है, और होगी इसके भी 2। इस पर ये एक बहुत ही जटिल संरचना बनती है हमारी कार्बन की। प्रत्येक की 4 होती है। तो प्रत्येक कार्बन इस प्रकार चतुष्फलक की संरचना में व्यवस्थित होता है। हीरे में किस प्रकार की संरचना? अब डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल में कार्बन एक ये चित्र बनाना है। अब इसका जो बंध कोण है वो सभी बंध लंबाई समान है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है? वो होता है 10 की पावर -10 मीटर, या कभी कभी यहां पर एंगस्ट्रॉम हो गया। 10 की पावर 10 मीटर, ये इसकी दूरी होगी। अब कार्बन के मध्य, 2 कार्बनों के मध्य बंध कोण भी होता है। ये हमारा क्या है? बंध कोण। ये बंध कोण सभी कार्बनों में समान होते हैं। 2 कार्बनों को मध्य ले लो, निकटवर्ती 2 कार्बनों के मध्य जो बंध कोण पाया जाता है वो फिक्स पाया जाता है, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। एक तो ये हो गया, ये मिनट हो गई 1 मिनट, या 109 डिग्री 0.5, मतलब मिनट 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, तो 28 मिनट में लगभग 4-5 इतनी पाएगी। तो इसे इस शॉर्ट में लिख सकते। ये बंध कोण सभी बंध किस संरचना में पाए जाते हैं? चतुष्फलक में संरचना में। तो और इसमें संकरण क्या पाया जाता है? कार्बन के मध्य संकरण होता है sp3। आगे संकरण क्या होता है ये अगली उच्च कक्षा में पढ़ते हैं, हमें सिर्फ इतना ही नहीं। संकरण है sp3। संकरण sp3 हो गया, चतुष्फलक के संरचना में है। और ज्यामिति के बारे में हमने जान लिया। ज्यामिति क्या है? चतुष्फलक की ज्यामिति क्या है? चतुष्फलक की ज्यामिति है। कार्बन हीरे की ज्यामिति चतुष्फलक की हो गई। और इसकी नेचर कैसी है? नेचर वो हो गई हमारी कठोर। मतलब हीरा अब तक है ना, जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं उसमें सबसे कठोर है हीरा अभी तक ज्ञात। और एक अन्य चीज है विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक है। 2-3 कठोर क्यों है, ज्यादा कठोर क्यों है ये भी बताएंगे। हीरा अत्यधिक कठोर है, ये हमें पता है। क्यों है हीरा अत्यधिक कठोर? क्यों है, क्यों होता है? देखिए हीरे की संरचना, हीरे में क्या होता है? हीरे में कार्बन चतुष्फलक की संरचना में अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा रहता है, उनके साथ प्रबल सहसंयोजक बंध बनाता है। मतलब प्रत्येक कार्बन
अन्य 4 कार्बनों के साथ जुड़ा होता है और सहसंयोजक बंध बनाता है सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है और जिससे एक जटिल त्रिविमीय जालनुमा संरचना बना लेता है। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक जटिल त्रिविमीय जालनुमा संरचना बना लेता है जिससे कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी घट जाती है। कार्बन की दूरी घट जाती है, कार्बन काफी पास आ जाते हैं सिंगल बंध की तुलना में। सिंगल बंध कार्बन सिंगल बंध की औसतन लंबाई 1.66 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जो उससे कम है, अर्थात ये पास आ गए हैं जितने सिंगल बंध में, उससे भी ज्यादा मजबूत है ये सिंगल बंध। इस कारण कार्बन अत्यधिक कठोर है, उच्च गलनांक का है, गलनांक उच्च है, मतलब इसको गर्म करेंगे तो ये जल्दी से द्रव्य में नहीं आएगा, उच्च गलनांक है इसका। उच्च गलनांक क्या है? गलनांक इसका क्या है? गलनांक है इसका 3843 सेल्सियस, ये इसका गलनांक होता है। विद्युत का अब आता है, विद्युत का क्यों कुचालक है? विद्युत का क्या है? कुचालक भी है। विद्युत का क्या है? कुचालक। कुचालक क्यों है? कुचालक का एक ही कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है जिस कारण इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। धारा संचरण के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, इस कारण यह कुचालक होता है। हीरे में कार्बन की ज्यामिति, हीरे में कार्बन की संयोजकता +4 होती है, यानी 4 होती है, +4 का कोई मतलब नहीं है। और ये हो गया। और इसके बारे में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसके अतिरिक्त उच्च दाब तथा ताप पर हीरे को संश्लेषित किया जाता है शुद्ध कार्बन से। और ये कार्बन का क्या है? कार्बन का अति शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है। कार्बन का अति शुद्ध रूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है, ये सब है। अब कुछ क्या है एक बार और पढ़ लेते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु चतुष्फलक की संरचना में अन्य 4 कार्बनों से जुड़ जाता है। हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। कार्बन के मध्य की दूरी, जो बंध दूरी है, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर है। हीरा कार्बन का विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकता अन्य 4 कार्बनों से जुड़ी होती है, जिसके कारण इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और कठोर क्यों होता है? कार्बन की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा त्रिविमीय जटिल जालनुमा संरचना बना लेता है, जिससे बंध दूरी घट जाती है और अत्यधिक कठोर हो जाता है। अब ये चीज है कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया। संकरण क्या है, विद्युत का कुचालक है, ये सब पढ़ लिया। अब हमारा अन्य उपयोग है, कुछ उपयोग है, कार्बन किस काम आता है हमारे उपयोग। अब अत्यधिक कठोर पदार्थ है तो इसका उपयोग किया जाता है, पहली तो हमें पता ही है कि हीरा एक सुंदर है, चमकता है तो ये आभूषणों में काम आता है। आभूषणों को बनाने में आभूषणों में काम आता है। और इसका क्या उपयोग होता है? ये काफी कठोर होता है, तो काफी कठोर होने के कारण ये पदार्थों को काटने में काम आता है। कठोर होने के कारण और क्या काम आएगा? कांच को काटने में काम आता है। हीरा काफी कठोर होता है, पत्थरों को भी काटने में काम आता है। चट्टानों और पत्थरों को काटने की मशीन के उपकरण बनाने में भी इसका काम होता है। ये कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब एक बार और रिवाइज कर लेता है। कार्बन की ऐसी संरचना होती है, कार्बन के मध्य कितनी दूरी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और हीरे के कार्बन पर संकरण sp3 होता है, संयोजकता 4 होती है। और चतुष्फलक की संरचना व्यवस्थित होती है, विद्युत के कुचालक होता है, अत्यधिक कठोर होता है। और ये सब है, जटिल त्रिविमीय जालनुमा संरचना बनाता है।
ये सब है हीरे का काम रत्नों भूषणों में, कांच को काटने में, पत्थर काटने में, पहाड़ काटने में, इनके उपकरण बनाने में किया जाता है। अब अगले भाग में हम अगला अपरूप फुलरिन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।